जीतने का जज्बा रखो, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। रास्तों की मुश्किलों से कभी डर कर मत रुकना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वो समंदर को सुखा नहीं सकती। आज जो लोग तुम्हें देखकर अपनी आंखें फेर लेते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन वो तुमसे मिलने का वक्त मांगने पर मजबूर हो जाए। ऊपर वाले के फैसले पर हमेशा अटूट विश्वास रखना, क्योंकि वो परीक्षा भी उसी की लेता है जो काबिल हो। आज जो दर्द और मुश्किलें तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। वक्त कैसा भी हो, कभी हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ना, क्योंकि हर घने अंधेरे के बाद एक खूबसूरत सवेरा जरूर आता है। ऊपर वाले के फैसले पर हमेशा अटूट विश्वास रखना, क्योंकि वो परीक्षा भी उसी की लेता है जो काबिल हो। आज जो दर्द और मुश्किलें तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। वक्त कैसा भी हो, कभी हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ना, क्योंकि हर घने अंधेरे के बाद एक खूबसूरत सवेरा जरूर आता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि देश में कुछ अभी सही नहीं चल रहा है। कोई राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी को लेकर आगे आई थी, वो भी खुद भ्रष्ट हो चुकी है। लोग एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं। केवल कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को एकजुट होकर काम करने पड़ेंगे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ और मैं सबको ये बोलता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर काम करें। पक्ष विपक्ष सभी को मुद्दों को समझना पड़ेगा। हाल ही में 2 दिन पहले कुछ बारिश हुई। नोएडा में एक 27 से 28 साल के नवयुवक की मृत्यु हो गई। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस परिवार के ऊपर इस तरह का प्रहार होता है या ये इस तरह की घटनाएं उनको सहनी पड़ती हैं, इसमें शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा गैप है और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी लापरवाही है। सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेवारी थोपने की कोशिश करता है। कोई कह रहा है उस लड़के की मृत्यु करंट लगने से हुई है, कोई कहता है गड्ढे में गिरने से हुई है, लेकिन जाने वाला तो चला गया, वो वापस नहीं आए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम सभी को अपनी जिम्मेवारियां समझनी पड़ेगी। अपनी दिनचर्याओं में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग भारतवासी हैं। अच्छे संस्कृति से हम हैं, हम सब लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को हम नुकसान पहुंचाए
या किसी का अहित करें। हम सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाए। मैं देख रहा हूँ आए दिन कुछ युवतियां अपने पतियों को मार रही हैं। ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं गृह कलेश बढ़ रही हैं। उस सबके लिए भी हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। हम सभी को सारी ये चीजें आपस में शेयर करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और घरों में शिष्टाचार अपनाना चाहिए। कहीं आप देख रहे हैं पति पत्नियों को मार रहे हैं, गोलियों से भून रहे हैं। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं आप देखते हैं आग लग रही है, बहुत सारी बिल्डिंगें जल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब कुछ घटनाएं हो जाती है तो उस पर सभी लोग पॉलिटिक्स करते हैं या बहुत सारी चीजों को उस समय केवल उपदेश के रूप में सभी के सामने रखते हैं। लेकिन वास्तव में प्रशासन को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कभी भी किसी सावधानी से हम पीछे नहीं हट सकते या किसी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। ज़्यादातर सारी घटनाएं लापरवाही से होती हैं। आप सब देखेंगे कहीं ना कहीं कोई इसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा या कोई सिस्टम जिम्मेवार होगा। कहीं आप देखेंगे कि बेसमेंट में पानी भर गया, वहाँ बहुत सारे बच्चे बेचारे बेसमेंट में पानी में डूबने से उनकी जान चली गई। कई जगह आपने देखा होगा होटल्स में आग लगी, वहाँ लोगों की धुएं से दम घुटने से जान चली गई। कहीं ना कहीं इस सब में प्रशासन जिम्मेवार है। हमें हमेशा जागरूक होना पड़ेगा, सेफ्टी के कुछ रूल समझने पड़ेंगे। आखिर आग लग क्यों रही है, ऐसी बिल्डिंगें हम क्यों निर्माण कर रहे हैं या उनको कैसे लाइसेंस मिल जाते हैं। दूसरी बात, आज कोई भी लोग किसी भी गलत काम करने से डरते नहीं हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, मगर जो लोग राम को ही नहीं छोड़ रहे तो वो क्या करेंगे? उनका कोई भी आगे का भविष्य तो है नहीं, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं, खुद तो डूब ही रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि हमेशा लोग खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत गलत चीज़ें मिलाते हैं, मिलावटी खोर। अभी जैसे अगे आप रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, दूध में लोग पता नहीं यूरिया सफ़ेद जहर क्या क्या नहीं मिला देते। अगर ये सब चलता रहा तो हम आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं और हम उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, तो पुराने ज़माने के हमारे कुछ सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उन लोगों की स्वास्थ्य काफ़ी अच्छे रहे हैं और अभी भी है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज़्यादातर अपना समय निकाल रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा इन सब बातों का आज करने का मतलब ये है कि शासन और प्रशासन को थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा। अगर कोई मिलावट करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची के साथ गलत करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर कोई युवती किसी युवक के साथ गलत कर रही है तो उसको सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। या कोई भी युवक युवती के साथ कर रहा है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर कानून जितना सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, लचीला होगा, लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और दूसरों के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। और कोई भी बंदा अपने आप में अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। हमेशा हमें एक
अनुशासन लाना होगा, हमें एक अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उसके लिए कानूनी व्यवस्था को कठोर करना पड़ेगा, उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए कि सड़कों पे ट्रैफिक रूल्स भी अच्छे से फॉलो हों, हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सारी सोसाइटियों के बाहर गेट पे सीसीटीवी कैमरे हों, सारी परिसर कैमरे से लैस होनी चाहिए और कैमरे एआई ऑपरेटेड होने चाहिए और वो सर्विलांस में रहने चाहिए। नहीं तो बाद में देखते हैं कि उस टाइम की कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती, क्योंकि वो डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 20 से 25 दिन या 45 दिन की रिकॉर्डिंग ही रह पाती है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि कोई भी डिसीजन लेना है तो 45 दिन का वेट क्यों करना है, टिट फॉर टैट, जल्दी से जल्दी जैसे को तैसा करके अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको तुरंत 3 से 5 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए। क्योंकि खाली काम करने से कुछ नहीं होगा, काम के साथ साथ अनुशासन भी लाना होगा और अपनी कार्यशैली भी बदलनी पड़ेगी। कार्यशैली को सुदृढ़ बनाना होगा, ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे लेकर आना पड़ेगा। मेरा बस सबसे यही अनुरोध है कि सभी लोग अपने कर्तव्य में निष्ठा से काम करें और ईमानदारी से काम करें। जनरली होता क्या है कि लोग एक तो गलत करते हैं, दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसका दूसरे लोगों को भी हर्जाना भुगतना पड़ता है या उसकी शर्मिंदगी भुगतनी पड़ती है या उसका बहुत बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। आज मैं इसी के साथ बस समापन करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इन्हीं विचारों के साथ। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं कि आप किस शहर से हैं और आपके विचार किस तरह के हैं, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हर एक को हर एक विषय पर अपने आप में एक्सपर्ट होना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे हमारा समाज स्वच्छ हो और समर्थ हो और सुरक्षित हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।